चलो बुआ, गुड मॉर्निंग, बैठ जाओ सब लोग। और क्या पढ़ाना है? फिजिक्स है। नहीं, हाँ, क्या कर रही है? दिल्ली में अच्छा एसएससी लिख के लेके हुआ थे, जो टीचर लोगों को परेशान किया गया है ना, कोई मारा भी गया, लाठी पर चलावल गया है, कोई को तो गिरफ्तार जैसा कर लिया ना। शिक्षा व्यवस्था तो ऐसा देश में हो गया, बताइए, बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। नहीं से पहले मीडिया को ठीक होना, इसे ठीक करने के लिए नहीं बुआ, पहले मीडिया को ठीक, सरकार कब ठीक हो जाएगा बताओ ना? कोई सरकार है, सब इसने रहता है, सब इसने है। सरकार में अगर है ना नेता है, अगर मालिक कोई नेता है और सोचे कि ईमानदार हो जाए, संभव ही नहीं है। नेता और ईमानदार दोनों एकदम अलग अलग है, बड़ी दूर है दोनों बुआ। नेता होना और ईमानदार होना बड़ी दूर वाला बात है। हमने कैसा लगता है, हमने के लगता है कि ईमानदार है, नहीं ऐसा नहीं है। मीडिया अगर बहुत अच्छा हो गया ना देश में, मीडिया अगर बहुत अच्छा हो गया तो फिर देश में एकदम सब कुछ ठीक हो जाएगा। मीडिया देख रहे हो आजकल कैसे है जे, नहीं कितना 180 में से या 190 में से, कहीं 190 में से रैंक 180 में, 185 में रैंक है। अतः ये तो मेकअप को पोत क्या आवेंगे, कहेंगे दुनिया का नंबर 1 चैनल। यह तो स्थिति है। नहीं छोड़िए ये सब बात, जब तक मीडिया ठीक नहीं होगा तब तक कोई उपाय नहीं है। चलिए आ जाइए, वो हक के लिए तो लड़ाई लड़वे करेगा आदमी। अब जे कीजिए, टीचर के तो काम है, स्टूडेंट के हक की लड़ाई कौन लड़ेगा? टीचर लड़ेगा। चलिए आइए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? फिजिक्स। छोड़िए उस पर बाद में बातचीत करेंगे। आप आ जाओ ना, पहले फिजिक्स देख लेते हैं। एक बात बताइए, सेल के बारे में पढ़ा दिए थे, बैटरी सेल हो गया था। बता सकते हो बैटरी और सेल में क्या अंतर है? क्या अंतर है? हाँ, सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं, और सेल क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में। एकदम सही है। चलिए तो आगे हम लोग शुरू करते। देखो हमने क्या शुरू करना है आज? यादृच्छिक, समझेगा सब लोग? यादृच्छिक, यादृच्छिक, यादृच्छिक गति, यादृच्छिक गति और यादृच्छिक चाल। यादृच्छिक चाल, ध्यान से सुनना सब लोग। यादृच्छिक हो जी चाल, यहां वेग नहीं बोलेंगे, चाल बोलेंगे। काहे बोलेंगे खुद आपको समझ में आ जाएगा। वेग कब बोलते हैं बता सकते हो? वेग वेग तब बोलते हैं जब एक ही दिशा में जाएगा तब वाला वेग बोलेंगे। और चाल मतलब एन्ने ओने जाएगा तो चाल कहेंगे। जैसे भीड़ देखे हो, भीड़, भीड़ के कुछ होगा, चाल होगा कि वेग होगा? हाँ चाल होगा। काहे कि भीड़ जो रहता है, कोई आदमी होने भाग रहा, कोई हेने भाग रहा, तो कुछ होगा, चाल होगा। लेकिन सैनिक के चलते देखे हो, एकदम एक ही डायरेक्शन में चलता है, एकदम ऐसे परेड कर, एकदम सामने सामने ऐसे रहेगा परेड करते, वो कुछ होगा वेग। को जी तो एक ही दिशा में रहेगा तब वेग, एन्ने ओने रहेगा तो चाल। उस बात को छोड़िए, अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं। देखो बुआ, यादृच्छिक गति और यहाँ यादृच्छिक चाल क्या होता है? देखो एक बार बताते हैं कि पहले भी यहाँ स्टार्टिंग जब शुरू दिन पढ़ाए थे ना, तो सब करंट इलेक्ट्रिसिटी का सबसे पहला क्लास में चीज आपको बताए थे। बताओ, कोई मान लो एक चालक है, कोची है? बोलो कोची? चालक, कोची बुआ? और चालक में यहाँ इलेक्ट्रॉन है। चालक में कोची होता है? इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। चालक में बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉन होता है, वो बहुत ज्यादा मात्रा में, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा होता है चालक में। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 के पावर 29 होता है। 10 के पावर 29 इतना प्रति मीटर क्यूब। अगर 1 मीटर क्यूब हम लोग आयतन लेते हैं ना, 1 मीटर क्यूब, तो समझिए कि 10 के पावर कितना 29। 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा। 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर उतना अगर कोई अगर डायमेंशन आप ले लेते हैं ना, तो हमें 10 के पावर 29 प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। इतना 10 के पावर 29 मतलब बताइए कितना होगा? 1 पर 29 होगा। इसे दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 इतना जीरो है। बताइए 1 मीटर क्यों? 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा अगर कोई चालक है तो ओकरा में 10 के पावर 29 गो इलेक्ट्रॉन होता है। 10 के पावर 29 गो इलेक्ट्रॉन रहेगा। अगर आप इसको गिन के देखिएगा, एक कायदा है, गिन के देखो, भुला जाओगे। एक आय, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 पद्म, 10 पद्म, संख, 10 संख, महासंख। लो कहानी खत्म हो। लो इतना महासंख आ गया। एक बात गिनती जानते हो? अब तो खत्म हो गया। आप कैसे गिनेंगे? अगर गिनती जानते तो ठीक है, तो गिने का तरीका सिखा देते हैं, इसके बाद कैसे गिनेंगे। महासंख हो गया। फिर से एक आय, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 1 अरब। अब महासंख, 1 अरब महासंख। बताइए जहां काउंटिंग खत्म हो गया और ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहता है सर। तो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा की कम? ज्यादा की कम? जी बताओ। ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा, बिल्कुल बहुत ज्यादा रहेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 1 मीटर क्यूब में कितना मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेगा? बोलो
मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना? के प्रभाव मुक्त इलेक्ट्रॉन उरा कहते हैं जो गति करेगा, जो गति करेगा को जी बोलेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन। चालक ले लिए, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा की कम? बहुत ज्यादा। 1 मीटर क्यूब में कितना होगा? 10 के पावर 29। बताइए मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करता है तो गति कैसे करेगा, बता सकते हो गति कैसे करेगा? इसमें जितना इलेक्ट्रॉन होता है ना वह सब जैसे तैसे, ये वाला इलेक्ट्रॉन एने भागेगा, ये एने भागेगा, ये एने जाएगा, ये एने जाएगा, ये वाला एने भागेगा, जैसे तैसे बताए थे पहले वाला क्लास में सब बता दिए हैं। बता हुआ जैसे तैसे गति कर रहा है कि नहीं कर रहा? अरे जैसे तैसे गति कर रहा है, एक ही दिशा में कि मतलब उसको को जाएंगे, उसको क्या बोला जाएगा? हर एक दिशा में को जी, हर एक दिशा में कि एक ही दिशा में? हर एक दिशा में अनियमित रूप से कि नियमित रूप से? अनियमित रूप से गति करता। कोई इसका नियम नहीं है, जेने जाएगा ओने, वो ओने भागल जा रहा है, एने भागल जा रहा है, एने भागल जा रहा है। क्या करें काहे गति है? 1 मिनट रुको, इंतजार करो, हम सब बता देते हैं, ये सब बता देंगे। किसी को इतना में कोई दिक्कत है? कोई चालक में इलेक्ट्रॉन बुआ होता है जो अनियमित रूप से गति करता है, अनियमित रूप से। कोई इन्ने भागा इन्ने, जितना भी सभे में अगर हम घड़ी पहन ले, ये घड़ी अगर चालक है ना, इसे चालक, तो एक में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा ना वो सब इन्ने उन्ने गति करेगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन जितना है ना सब कुछ करेगा, इन्ने गति करता है। और इस गति को ही इलेक्ट्रॉन के इसी गति को हम लोग यादृच्छिक गति कहते हैं। अगर जैसे तैसे गति हो जाए ना उसको यादृच्छिक गति कहा जाता है। यादृच्छिक, जैसे घर में अगर मच्छर है ढेर बने तो वो एक नियम से एक चलो एकदम सब एक ही दिशा में नहीं, एक कोई इन्ने भिन रहा है कि नहीं? मक्खी भिन रहा है इन्ने उन्ने, कौन सा गति? यादृच्छिक गति। कौन सा गति? नियम के आधार पे नहीं, में कोई नियम नहीं, अनियमित रूप से गति करेगा। तो जिस तरह से मक्खी मच्छर गति करता है ना वैसे ही चालक, जितना चालक होता है, लोहा है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, सब में इलेक्ट्रॉन इन्ने उन्ने गति करता है अनियमित रूप से। कौन सी? अनियमित रूप से इलेक्ट्रॉन जो होता है वह सब गति करता है। इलेक्ट्रॉनों के इस गति को हम लोग यादृच्छिक गति कहते हैं। समझ में आ गया? तो क्या कहते हैं कि किसी चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, बोलिए किसी चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, लिख रहे हैं ध्यान से सुनो, किसी चालक में कोई बोलो उपस्थित, किसी चालक में उपस्थित कौन? इलेक्ट्रॉन। किसी चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से गति करता है, अनियमित रूप से, कोई नियम नहीं है, कोई नियम। तो इलेक्ट्रॉनों के इसी गति को हम लोग यादृच्छिक गति कहते हैं। कंप्लीट हो गया? हाँ, एक क्वेश्चन आगे सर इससे गति क्यों करता है? देखिए अच्छा बताइए यादृच्छिक गति किसके कारण होता है? तो एक वर्ड आता है जिसका नाम देते हैं तापीय ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा? बोलो तापीय ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा हुआ? तापीय ऊर्जा के कारण। तापीय ऊर्जा। कैसे तापीय ऊर्जा क्या होता है? 11th में पढ़ाए थे सबको, तुम लोग को जानकर हाँ याद है? तापीय ऊर्जा किसके कारण? हाँ, ताप के कारण होता है। तापीय ऊर्जा का मतलब समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर ये वाला वस्तु है, ठीक है, ये घड़ी है, तो घड़ी का मान लीजिए कि टेम्परेचर भी ठंडा ठंडा लगता है, ये हमेशा ठंडा लगेगा आपको, नहीं? इसका टेम्परेचर मान लेते हैं कि 20 डिग्री सेल्सियस है। कितना? बोलो 20। अब बाहर का टेम्परेचर मान लेते हैं कि कितना मान लेंगे? बोलो 35 मान लेते हैं। तो बताइए बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है कि कम है? अरे बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है कि कम? ज्यादा। और इसका टेम्परेचर कम की ज्यादा? कम है। तो कोई करेगा बाहर से टेम्परेचर खींचेगा। हमने आग के सामने बैठते हैं ठंडा में, तब बॉडी के अंदर हमने आग जाता है कि नहीं जाता है? और धोंकबा जाता है कि नहीं जाता है? आज्ञा काहे कि हमनी का बॉडी को चाहिए ठंडा, हमनी का बॉडी, और आग को चाहिए गरम। तो गरम से कहने आ रहा ठंडा हिट तो करेगा, गरम से ठंडा की ओर आवेगा। तो बताओ ये घड़ी का टेम्परेचर कितना माने हैं? 20। बाहर का तापमान कितना है? 35। तब बाहर वाला तापमान ज्यादा हुआ तब कुछ हीट भाव को अपना में खींचेगा कि नहीं खींचेगा? अब अंदर खींचेगा। एक बार बताइए, अगर अंदर हीट को खींच लिया तो जितना इलेक्ट्रॉन एक में है सबको हीट मिला कि नहीं मिला? और जब कोई चीज को ऊष्मा मिलता है तो गति करता है। बताइए गर्म आप पानी को गर्म करो, जब पानी को कटोरा में रखना होगा तो छटपटाहट नहीं होगा, लेकिन जैसी गैसा पर चढ़ावेंगे ना कुछ होगा, एकदम खोले लगेगा, उधिया लगेगा। खोलता है कि नहीं खोलता? काहे? तापीय ऊर्जा के कारण। किसके कारण? तो उसी तरह से चालक में तापीय ऊर्जा आ जाता है। आप कहोगे सर यहाँ तापीय ऊर्जा तो कम आता होगा, तब का गति करते को बता सकते हो? इलेक्ट्रॉन का आकार इतना छोटा है कि हम लोग देख नहीं सकते, बहुत छोटा। तनिको मनी अगर ओकरा ऊर्जा मिला, इतना तेजी में भागेगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। थोड़ा सा भी एकरा ऊर्जा अगर मिल जाएगा ना, तापीय ऊर्जा तनिको मनी अगर एकरा मिल गया, थोड़ा बहुत भी मिल गया ना, इतना तेजी में भागेगा, इतना तेजी में कि आप सोच नहीं सकते हैं। समझा? तब पूछा जाए कि बताओ बुआ, कोई चालक में इलेक्ट्रॉन हमेशा गति करता अनियमित रूप से, उसके गति को हम लोग कुछ बोलेंगे यादृच्छिक गति। कुछ बोलेंगे यादृच्छिक गति। आराम से थोड़ा सा, यादृच्छिक गति। क्लियर है? अच्छा पूछा जाए कि यादृच्छिक गति किसके कारण होता? बोलो तापीय ऊर्जा के कारण। किसके कारण? बाहर से टेम्परेचर खींचता है, ऊर्जा खींचता है। समझा रहे? हाँ बात, हाँ क्या करेंगे? बिल्कुल सही बोली है। अगर बउआ यही वाला को हम आग में लेके डाल दें,
खोजी करते हैं आग में अगर डाल दोगे ना तो एक में एक गति और तेज हो जाएगा, बहुत ज्यादा, ताकि ऊर्जा ज्यादा मिलेगा, कम मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। जितना ज्यादा हीट होगा, जितना गर्म स्थान पे रखोगे ना, उसका एनर्जी और ज्यादा हो जाता है। इतना में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात और बताते हैं, जब ये तापीय ऊर्जा में बुआ, ध्यान दो, अच्छा हाँ इसमें खत्म हो गया। अच्छा वो पॉइंट एक में बुआ ताप है ना, यादृच्छिक चाल में है। सबसे पहले कुछ बात आप पूछते हैं, बताते जाइएगा। सबसे पहला बात हुआ, सबसे पहला जितना भी होता है वो कोई चालक के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। कुछ होता है चालक के पास कौन सा इलेक्ट्रॉन? मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन में तो गति करेगा, गोजी करेगा गति। पूछा जाए कि चालक में इलेक्ट्रॉन गति किसके कारण करता है? बोलो तापीय ऊर्जा के कारण। बाहर से टेम्परेचर गोजी करता, खींचता। हाँ क्या ठंडा के मौसम में कम गति हो जाता है, बहुत कम गति, लेकिन गति करेगा, कम गति करेगा। थोड़ा बहुत मेरा ऊर्जा तनिको मनी मिलेगा, तनी मनी ऊर्जा मिलेगा ना, उधार से गति करना शुरू कर देगा। काहे कि आकार बहुत छोटा है, इतना छोटा आकार है कि दैट कैन नॉट सीन बाय नेकेड आई। खुली आंख से देख नहीं सकते हैं, तक आंखें बंद करके देखेंगे नहीं, हम माइक्रोस्कोप किससे बहुत छोटा होता है, समझ रख रहे हैं। अब अच्छा एक बात बताइए, जितना भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है चालक में, सब अनियमित रूप से अनियमित रूप से गति करेगा। और जब अनियमित रूप से जो गति करता है, इसका नाम क्या देते हैं? यादृच्छिक गति। किसी चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से गति करता है, जिसे यादृच्छिक गति कहते हैं। कुछ बोलते हैं यादृच्छिक। क्लियर हो गया? यादृच्छिक गति किसके कारण? बोलो तापीय ऊर्जा के कारण। अच्छा यादृच्छिक गति की स्थिति में अगर ये इस तरह से गति करा तो इसमें धारा प्रवाहित होगा कि नहीं होगा, जो बता दो। अगर इलेक्ट्रॉन चाहे आवेश गति करता तो धारा आता है, जानते हो? अरे धारा आता है कि नहीं आता है? धारा कब आएगा बोलो? जब इलेक्ट्रॉन चाहे आवेश गति करेगा तब। लेकिन अच्छा पता यहाँ तो गति कर रहा था, धारा आवेगा नहीं आवेगा। क्या है? एक ही दिशा में गति नहीं कर रहा, धारा कब आता है? जब एक ही दिशा में गति करे। अब कुछ इन्हें भाग रहा, कुछ इन्हें भाग रहा, कुछ इन्हें, कोई नियमित गति है नहीं, दिशा नियमित है नहीं। तो सबसे पहले कह देंगे कि यादृच्छिक गति में इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होता है वो दिशा वो नियमित नहीं होता, अनियमित होता है। कुछ होता है बोलो अनियमित होता है, कोई निश्चित दिशा नहीं होता। और अगर कोई निश्चित दिशा नहीं है, कोई निश्चित दिशा नहीं है, तो कभी एकरा में धारा प्रवाहित नहीं होगा। वो ध्यान रखिएगा, गति तो कर रहा है लेकिन धारा प्रवाहित नहीं होगा। धारा प्रवाहित करने का शर्त क्या पढ़ा थी, याद है? धारा प्रवाहित तब होता है जब इलेक्ट्रॉन या आवेश एक ही दिशा में गति करे। अब एक ही दिशा में गति कर रहा नहीं, अगर एक ही दिशा में गति नहीं कर रहा, एक मतलब कभी से धारा नहीं जाएगा। यहां तक में 3-4 को पॉइंट बता दिए हैं। किसी को कोई दिक्कत है? अनियमित वाला पूरा खत्म हो गया। बताइए यादृच्छिक गति समझ में आ गया? चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से गति करता है, उसे यादृच्छिक गति कहते हैं। मक्खी मच्छर सब है ना अनियमित गति करता है, मतलब यादृच्छिक होता है। बताइए अनियमित जो यादृच्छिक गति होता है, यादृच्छिक गति किसके कारण होता है? तापीय ऊर्जा बाहर से ऊर्जा लेगा और बाद गति करेगा। अच्छा बताइए इसमें यादृच्छिक गति में इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में गति करेगा कि कई दिशाओं में गति करता है? कई दिशाओं में गति करता है अनियमित रूप से। धारा आवेगा इसके कारण नहीं। अगर धारा आता ना बुआता है, मैं इससे पहले है गाड़ी, इसमें धारा भी लेता है, धारा करंट मारना शुरू कर देता। करंट काहे नहीं मारा बोलो? मुंह कारण क्या? मुंह कारण पहले बताइए हमको। हाँ एन्ने होने गति कर, अगर एक ही दिशा में गति करेगा तो कुछ हो जाएगा, धारा आ जाएगा। तो यादृच्छिक गति में एक ही दिशा में गति कर रहा है कि एन्ने होने जा रहा है, एन्ने होने तक कभी करंट नहीं आवेगा। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है? अब हम लोग कहां चलेंगे वो बोलो? यादृच्छिक चाल क्या कहा जाएगा जी? तो थोड़ा सा देख लीजिए यादृच्छिक चाल क्या होता है। तो देखो एक बात हम ये कह रहे हैं, ध्यान से देखो। यादृच्छिक गति में इलेक्ट्रॉन जो है गति कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा। तो यहां पर मान लीजिए कि यादृच्छिक गति का इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। समझ में आया? अब एक बात समझ लीजिए, ध्यान से देखिए। यादृच्छिक गति कर रहा मतलब ये इन्ने भाग रहा है, कोई इन्ने भाग रहा है, कोई इन्ने भाग रहा है, कोई इन्ने भाग, ऐसे करके जैसे जैसे बोलिए जैसे तैसे। अब एक बार बताइए, जब ये भाग रहा हुआ गति कर रहा, तब कुछ ना कुछ तो अगर चाल हुआ कि नहीं होगा? जी बताओ, चाल होगा कि नहीं होगा? कुछ ना कुछ उसका चाल होगा। जितना चाल से ही गति कर रहा ना हुआ, जितना स्पीड से दौड़ रहा है, वो अगर चाल को ही यादृच्छिक चाल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यादृच्छिक का समझना क्या है? यादृच्छिक गति में इलेक्ट्रॉन के चाल को यादृच्छिक चाल कहा जाएगा। ध्यान रखिएगा, समझ आया? हाँ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब फिर से यादृच्छिक गति कोई था, जैसे तैसे गति करेगा इलेक्ट्रॉन, बोलो बुआ यादृच्छिक गति। और यादृच्छिक गति में जैसे तैसे कितना से 20 के चाल से चल रहा है, 30 के चाल से, जैसे अपनी गाड़ी चलाते हैं ना, तो कहते हैं चाल कितना था? 60 के स्पीड से लेके गए। स्पीड मतलब चाल, स्पीड को हिंदी में कुछ बोलते हैं, चाल बोलते हैं। तो 60 के स्पीड से गए मतलब चाल कितना हो गया? 60 हो गया। 70 का स्पीड से आ रहा है तो चाल कितना है? 70 है। समय करें जे तो अगर ये गति कर रहा था, कुछ ना कुछ तो एक चाल होगा। जितना एक चाल होता है ना वो उसी को हम लोग यादृच्छिक चाल कहते हैं। और एक बात हम दिमाग में सेट कर लो कि यादृच्छिक चाल का मान बड़ी ज्यादा होता है।
इतना ज्यादा होता है कि वो 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन 100 किलोमीटर जा सकता है। 1 सेकंड में आप आंख खोल के सोचिए, आप आपके घर से 1 किलोमीटर कहाँ रहा होगा, 1 किलोमीटर हो गया, जाए में आपको कितना टाइम लगेगा, इलेक्ट्रॉन को जाए में कोई टाइम नहीं लगेगा। यहां से दिल्ली बहुआ, बिहार से दिल्ली लगभग मान लीजिए 1000 किलोमीटर है, तो 10 सेकंड में पहुंच जाएगा इलेक्ट्रॉन। इतना तेजी में गति करता है। हमने सुपर फास्ट ट्रेन से जाइए ना 18 घंटा लगता है, 12 घंटा 18 घंटा लगता है। एक से अगर जाइएगा इलेक्ट्रॉन के चाल से तो सीधे 10 सेकंड में सीधे दिल्ली, और 20 सेकंड में लौट के चला है ला दिल्ली पहुंच, समझ रहा, बड़ी तेज होता है। यादृच्छिक चाल का मान बहुत ज्यादा होता है, और इसका जो वैल्यू होता है वो इसका जो वैल्यू होता है, इसका वैल्यू जो होता है ना, यादृच्छिक चाल का मान 10 के पावर 5 मीटर पर सेकंड के आसपास होता है। यादृच्छिक चाल 10 के पावर 5 मीटर पर सेकंड। अब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदले, प्रति सेकंड लिखे हैं, 1 सेकंड में किलोमीटर में बदलिएगा ना तो 3 जीरो हटाना पड़ेगा, तब 5 में से 3 जीरो हटावे तक के जीरो बचेगा, 2 जीरो, 1 पर 2 जीरो बचेगा, मतलब 100 किलोमीटर प्रति सेकंड इसका हो जाएगा, वो 100 किलोमीटर प्रति सेकंड। समझ में, बड़ी तेज होता है। पूरा बात क्लियर हो गया। हाँ, अब एक बार एक रिपीट कर देते हैं, इसके बाद जस्ट आगे बढ़ जाते हैं। बोलो यादृच्छिक गति क्या कहा जाएगा? हाँ बताइए। हाँ, किसी चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से गति करता है, जिसे यादृच्छिक गति कहते हैं। कहते हैं कि यादृच्छिक गति तापीय ऊर्जा के कारण होता है। एक में इलेक्ट्रॉन का कोई निश्चित दिशा होता नहीं, जैसे तैसे गति करेगा। और अनियमित रूप से एक में बताइए धारा प्रवाहित होगा, तो धारा प्रवाहित कब होता? एक ही दिशा में गति करता तब। लेकिन ऐसा है ना, इन्ने उन्हें जा रहा। यादृच्छिक चाल क्या कहेंगे? हाँ, यादृच्छिक गति में इलेक्ट्रॉन के चाल को, यादृच्छिक गति में इलेक्ट्रॉन के चाल को कौन सी बोलेंगे? यादृच्छिक चाल कहा जाएगा। अब एक बात बताइए, यादृच्छिक चाल का मान ज्यादा होता है कि कम होता है? बहुत ज्यादा, 10 के पावर 5 मीटर प्रति सेकंड। यहां तक में कोई दिक्कत है तो बोलो। पूरा सबको बात क्लियर हो गया, समझ में एक चीज आ गया। हाँ, क्या करिए कि इतना, हाँ इनको कहना कि सर इतना चालक है, इतना चाल है, इनको कहना है कि 10 के पावर 5 है। यहां मान लीजिए कि चालक है, ध्यान से समझो, चालक है या में इलेक्ट्रॉन है, कुछ वो इलेक्ट्रॉन है। अब इसका चाल माने कि यादृच्छिक में कोई इन्ने जा रहा है, इन्ने भाग रहा है। अब है ना, एक और है, कुछ इन्ने भाग रहा हुआ, कुछ इन्ने। अब एक का चाल कितना है बताइए? 100 किलोमीटर 1 सेकंड में जाएगा। इतना तेजी में पास करेगा ना कि आपको पता, यहां से अगर पास करना होगा तो धाई से पास करे, इतना तेजी में पता नहीं चलेगा। अगर इतना अधिक चाल है वो एक इलेक्ट्रॉन का 100 किलोमीटर 1 सेकंड में जा रहा, तब तो बड़ी तेज रहा होगा, धाई से बाहर निकल जाना चाहिए था। लेकिन धातु के सतह से नहीं निकलता, मैं ध्यान रखिएगा, धातु के सतह से नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? यही वाला चीज आपको मॉडर्न फिजिक्स के पहला चैप्टर में मिलेगा। इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने की विधि। इतना अधिक 10 के पावर 5 मीटर पर सेकेंड, 10 के पावर 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब किलोमीटर में बदलेंगे तो कितना जाएगा? 100 किलोमीटर 1 सेकंड में। इतना अधिक चाल होने के बाद भी धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता, तो फिर निकालेंगे कैसे? यही निकाले के विधि आपको मॉडर्न फिजिक्स के सबसे पहला चैप्टर में मिल जाएगा, आप इंतजार कीजिए। आधुनिक भौतिकी जब पढ़ावेंगे तो हाँ 3 को विधि पढ़ना। तापायनिक उत्सर्जन है, क्षेत्र उत्सर्जन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव है, 3 प्रोसेस है। वो आगे हम बताएंगे, डिटेल में डिस्कस कर देंगे। बताइए यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आ गया? धातु के सतह के साथ कुछ ऊर्जा से जुड़ा रहता है भैया, वैसे कैसे भाग जाएगा? ऊर्जा से जुड़ा रहता है। यहां तक मैं दिक्कत नहीं है। आप आ जाइए। आज एक बार बताओ, यादृच्छिक गति करेगा तो यादृच्छिक गति में एक ही दिशा की इन्ने होने। चलिए अब आते हैं एक और बात, एक बात आपसे पूछने बताइएगा, ठीक है? मान लीजिए कि हम विद्युतीय क्षेत्र लिए हैं, ऐसे करके विद्युतीय क्षेत्र, ठीक है? एकरा में हम इलेक्ट्रॉन को रख दिया, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन डाल दिए हैं। इलेक्ट्रॉन पे कौन आवेश है? बोलो माइनस, एक पर माइनस। विद्युतीय क्षेत्र यहाँ। एक बार बताइए, विद्युतीय क्षेत्र जो होता है, विद्युतीय क्षेत्र पहले चैप्टर में पढ़ाए थे। हाँ, विद्युतीय क्षेत्र आवेश पर बल लगाता है कि नहीं लगाता है? अगर विद्युतीय क्षेत्र के अंदर कोई आवेश है, प्लस या माइनस वाला आवेश है, तो विद्युतीय क्षेत्र एक पर बल लगावेगा कि नहीं लगावेगा? जी बोलो, बल लगावेगा कि नहीं लगावेगा? लगावेगा। चलिए, तो बल कि नहीं लगावेगा? चाहे तो विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत लगाता है, चाहे तो इधर लगाता है, विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में। इन्हें पढ़ा गया था पहले चैप्टर में पढ़ाए, जब विद्युतीय क्षेत्र पढ़ाए थे। तो यदि किसी आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के अंदर रखा जाए तो विद्युतीय क्षेत्र इस आवेश पर, इलेक्ट्रॉन पर बल लगाता है। किसने लगाएगा? बोलो, ऋण आवेश है, तो ऋण आवेश में किसने, विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में कि विपरीत दिशा में। और अगर ये धन आवेश रहता है, यहाँ कोई प्लस में चार्ज आता है ना, मान लीजिए कि यहाँ कोई प्लस में चार्ज आता है, प्लस में कोई से, तो विद्युतीय क्षेत्र का अपना तरफ खींचता है, ये नहीं खींचता। लेकिन अगर कोई माइनस में चार्ज होता है ना, तब विद्युतीय क्षेत्र
अपना से विपरीत दिशा में पर बल लगावेगा, एन बल लगावेगा। यहाँ पर माइनस है, एन बल लगावेगा, यहाँ पर माइनस है, एन बल लगावेगा। ये पहले चैप्टर में बताए थे, विद्युतीय क्षेत्र जब पढ़ाए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक वैद्युत स्थितिकी, तो उसमें पढ़ा दिए थे। नहीं तो एक बात बताइए, यदि मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन है चाहे आवेश है और हम विद्युतीय क्षेत्र के अंदर रख दिए हैं, तो बताइए विद्युतीय क्षेत्र इस इलेक्ट्रॉन या आवेश पर बल लगाता है। बल केने लगावेगा, दूगो दिशा होता है उसका, चाहे तो विद्युतीय क्षेत्र के दिशा में, चाहे तो एन से खींचेगा और चाहे तो विपरीत लगावेगा। बताओ विद्युतीय क्षेत्र के दिशा में एन बल कब लगेगा, जब धन आवेश रहेगा तब। अगर कोई ऋण आवेश है तो केने लगेगा, बोलो, विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत एन लगेगा। तो एक बार बताओ, अगर हम इलेक्ट्रॉन को विद्युतीय क्षेत्र में रख देते हैं तब विद्युतीय क्षेत्र इलेक्ट्रॉन पर कितने बल लगावेगा, बिल्कुल विपरीत दिशा में। एक एन धक्का देगा, इसको एन धक्का देगा, इसको एन धक्का देगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ये पहले से जानकारी है। अगर ये जानकारी है तो आ जाते हैं अगला टॉपिक पे बुआ, जिसका नाम यादृच्छिक पढ़ा दिया ना, इसका नाम देते हैं हम लोग, चलिए है वो संवहन। संवहन या अपवाह बोलते हैं, कुछ बोलते हैं संवहन या अपवाह। ध्यान से सुना हुआ, संवहन। चाहे तो एक कहा जाता अपवाह, अपवाह गति, गति है बुआ। एक बार एक और वर्ड आपका आवेगा, एक और वर्ड आवेगा जिसका नाम देते हैं, जिसका नाम हम लोग देते हैं संवहन या अपवाह वेग। संवहन या अपवाह को जी, संवहन या अपवाह वेग, अपवाह वेग, यही वर्ड हमने के है। एक बारे में हमने के समझना हुआ, यही आपको एग्जाम में देता है। एक बारे में बड़ी डिटेल में आपको समझे की जरूरत है। देखिए क्या है, अभी जो थ्योरी बताया है ना वो आधार पर है। मान लीजिए कि आपके पास कोई चालक है, मान लीजिए कि आपके पास क्या है, कोई चालक है। ध्यान दो, चालक कैसे है, मान लीजिए कि एक में ऐसे मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये सब छुछुंदरन जो है ना, ये जैसे तैसे गति कर रहा है। एगो एन्ने भाग रहा है, एगो एन्ने भाग रहा है, एगो एन्ने भाग रहा है, इसे करके समझ रहा, जैसे तैसे भाग। जैसे हमने घर में कैसे हैं, लेकिन कैसे पिताजी बोला चलो ये काम है, भाग फुल बुरा के भाग जाएगा, उन्हें नहीं भाग जाएगा। कौन सा यादृच्छिक, कौन सा यादृच्छिक, समझ रहा, जैसे तैसे भाग रहा। अब रहेगा क्या, अच्छा ऐसा बात है, रुको तो ब्याह करवा देते हैं। अब ब्याह करवा देंगे तो डोरी बनल रहेगा एकदम, जेने पत्नी कहें कि इन्हें चलो तो इन्हें चलेगा, ये काम करो, हाँ ये काम करेगा। बाजार जाएगा, पत्नी फोन करेंगे हेलो समोसा ले आइएगा, नहीं तब को कहे कि खाली समोसे में कोल्ड ड्रिंक पर नहीं लावे हैं जी, नहीं फिर हम सिस्टमेटिक हो जाएगा। आपको जी करते हैं जैसे तैसे है ना, ब्याह करवा देते हैं। ब्याह करे के मतलब डाल देते हैं कहाँ, बंधन में, विद्युतीय क्षेत्र में। आप एक हम विद्युतीय क्षेत्र के अंदर रख दिए। जब विद्युतीय क्षेत्र के अंदर नहीं रखे थे, ध्यान दो, जब नहीं रखे थे तो इलेक्ट्रॉन एकदम जैसे तैसे था। जब तक ब्याह नहीं हुआ था इलेक्ट्रॉन एकदम जैसे तैसे, आप ना बदमाश, एगो इन्ने जैसे तैसे भाग रहा था, यादृच्छिक गति हुआ था। तो बेग को यादृच्छिक बेग बड़ी फुरफुरा के भाग रहा था, इतना तेजी में ना कि आप सोच नहीं सकते। 10 के पावर 5 मीटर प्रति सेकेंड, 100 किलोमीटर 1 सेकंड में भाग जाता था। बउआ किने आप पता नहीं थे बुआ कहाँ भाग गया थे, गार्जियन बोलावे धाई से भाग जाए। आपको जी अच्छा रुका बेटा, रुका तो कहा ब्याह करवा दिया, कहाँ रखा, बाहरी विद्युतीय क्षेत्र में। कहाँ हुआ, बाहरी विद्युतीय क्षेत्र में इसे रख दिया। अच्छा एक बात बताइए, जैसे ही एक हम बाहरी विद्युतीय क्षेत्र में रखेंगे तो ई इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है। विद्युतीय क्षेत्र एक ओन्ने तो भाग रहा, लेकिन पीछे गति बल लगा, एन ऐसे खींचेगा, ऐसे करके कुछ खींचेगा, एक रो अकेले खींचेगा, एन खींचेगा, एक रो केने विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में खींचेगा। करें बस में रहा तो एकरा एने इसे खींच लेगा हुआ, एक रो पर बल एने लगावेगा, एकरा पर बल एने लगावेगा। तो एक बात बताइए, भाग एने रहा था, अब बल एने जैसे खींचेगा ना तब ओने नहीं जाएगा, कुछ समय के बाद पीछे रुका भागना, इसे सिस्टमेटिक भागना शुरू कर देगा। जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा ना वो सब अब एक ही दिशा में जा जाएगा, सब एक ही दिशा में जाने लगा। कब, जब बाहरी विद्युतीय क्षेत्र में रखेंगे तब जितना एक में इलेक्ट्रॉन रहेगा सब के सब एक ही दिशा में, सब एक ही दिशा में कितने, बोलो एक ही दिशा में कितने कितने, विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में। विद्युतीय क्षेत्र एन है ना, तो सब इलेक्ट्रॉन एक के दिशा में एन भागा, इस तरह से सब एन, सबके सब इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में ऐसे करके भागना शुरू कर देगा, गति करेगा। पहले भी गति कर रहा था, इस बार भी जैसे विद्युतीय क्षेत्र के अंदर डाले ना फिर भी गति कर रहा, लेकिन इस बार उसका गति एकदम सिस्टमेटिक हो गया है, एक ही दिशा में हो गया, केवल विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति कर रहा। और इसी गति को, इलेक्ट्रॉन के इसी गति को हम बोलते हैं संवहन या क्या अपवाह गति। समझ, ड्रिफ्ट मोशन इंग्लिश में कहते हैं, ड्रिफ्ट मोशन। संवहन या कुछ अपवाह गति, याद रहेगा, संवहन या अपवाह गति कुछ होगा, बोलो। यदि किसी चालक को, ध्यान से सुना, यदि किसी चालक को बाहरी विद्युतीय क्षेत्र के अंदर रख दिया जाए तो इसमें उपस्थित सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करता है,
और इलेक्ट्रॉनों के इस गति को हम लोग बोलते हैं संवहन या अपवाह गति। समझना गया? फिर से, यदि किसी चालक को बाहरी विद्युतीय क्षेत्र में रख दिया जाए, यदि किसी चालक को बाहरी विद्युतीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो इस चालक में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करेगा। इलेक्ट्रॉन के इसी गति को संवहन या अपवाह गति कहते हैं। क्लियर हो गया? अब आइए देखो बुआ, कुछ बात बताते हैं संवहन या अपवाह गति के बारे में। सबसे पहला बात बताइए, सबसे पहला बात कि नियमित होगा क्या अनियमित होगा? बोलो। नियमित क्या? नियमित, बिल्कुल नियमित होगा, नियमित रूप से गति करेगा। अच्छा, नियमित रूप से गति करेगा। एक बात और बताते हैं, ध्यान से एक बात और सुनिए। ठीक है, नियमित रूप से गति करेगा मतलब एक ही दिशा में कि अलग अलग दिशा में? बिल्कुल एक ही दिशा में, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में किन्ने, यानी एक ही दिशा में, ठीक है, गति करेगा। किन्ने? विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत, विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत, विपरीत गति करेगा, विपरीत गति करेगा। विद्युतीय क्षेत्र उन्ने है, छुछुंदा इन्ने गति करेगा। करे बात समझ रहा? अच्छा, अब आ जाइए, एक बात और बताइए, बताइए ये कह रहे हैं कि धारा प्रवाहित हुआ कि नहीं हुआ? तो इन्ने उन्ने था तो धारा प्रवाहित नहीं हुआ था। एक में धारा प्रवाहित हो जाएगा, काहे कि इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में गति करा। यदि इलेक्ट्रॉन या आवेश एक ही दिशा में गति करे तब इसके पास क्षमता होता है कि धारा प्रवाहित कर दे, और धारा प्रवाहित होगा भी। यहां पर धारा आवेगा कि नहीं आवेगा? धारा प्रवाहित होगा, प्रवाहित होगा धारा पर। अच्छा बताइए, ठीक है, धारा किन्ने प्रवाहित होगा? धारा किन्ने? इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में। बिल्कुल, धारा का प्रवाह हमेशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत होता है। बताइए, इलेक्ट्रॉन किन्ने भाग रहा है? विद्युतीय क्षेत्र में रखे तो इलेक्ट्रॉन इन्ने भाग रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन जब इन्ने भाग रहा है तो धारा उन्ने जाएगा। धारा जाएगा इलेक्ट्रॉन के विपरीत, इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में। हाँ, या बिल्कुल विद्युतीय क्षेत्र के दिशा में, विद्युतीय क्षेत्र के ई के दिशा में। दो गो होगा, दोनों में से कोई लिखो ना, दो तो सेम है। अरे इलेक्ट्रॉन उन्ने जा रहा है तो धारा इन ही ना आवेगा, और इन्हें कौन है? विद्युतीय क्षेत्र। तो चाहे आप इलेक्ट्रॉन के विपरीत बोल दीजिए और चाहे विद्युतीय क्षेत्र के दिशा में बोलिए। ये बड़ा चीवा पढ़ावल है पहले, इलेक्ट्रॉन के दिशा है ना, धारा के दिशा के 5 गो कंडीशन बता दिए थे, 5 पढ़ावल है। यहां तक में कोई दिक्कत है तो बोलो, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है? इतना सारा पॉइंट बता दिए हैं। अच्छा, इसमें कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आपको पहले से जानकारी नहीं था? डेफिनेशन में थोड़ा सा छोड़ के, इसे तो हालांकि पहले बता भी किए थे कि जब विद्युतीय क्षेत्र में रखेंगे तो वहां पर आ जाएगा धारा। पहले तो बता रही है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। बोलिए, संवहन या अपवाह अपवाह गति क्या कहेंगे? बोलो। यदि किसी चालक को बाहरी विद्युतीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो इसमें उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करता है। इलेक्ट्रॉनों के इस गति को हम लोग संवहन या अपवाह गति कहते हैं। बताइए, नियमित क्या? नहीं, हाँ क्या करे हो? उपस्थित सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन, हाँ बिल्कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन ही था। नियमित क्या? नियमित, नियमित एक ही दिशा के अलग अलग, एक ही दिशा में। बताइए, अच्छा एक ही दिशा में किन्ने? विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत। धारा प्रवाहित होगा, बिल्कुल होगा। किन्ने? इलेक्ट्रॉन उन्ने जा रहा है, धारा विपरीत दिशा में जाएगा, ऑब्वियसली विपरीत। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत यहां तक में नहीं है। अब एक बात, अब है ना, एक टॉपिक ही रह गया कि सर ये तो हो गया है कि कोई संवहन वेग या संवहन क्या संवहन क्या कहेंगे? संवहन या अपवाह कौन गति हो गया। अब आते हैं संवहन या अपवाह वेग क्या कहेंगे। इसको तुम खुद बता सकते हो, कोई लेकिन खड़ी होकर लेकिन बतावेगा। तुम लोग नहीं बता पाओगे, तुम लोग कमजोर हो पढ़े में। लेकिन ज्यादा तेज है, लेकिन बतावेगा हम तो से कुछ भी नहीं करेंगे। नहीं, चुप 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 रहो। बता दिया तोहनी के बतावला कहते हैं, गलती बताया ना, लेकिन हाँ गलती बताए हो, लेकिन बतावेगा। बोलो वो जी, संवहन या बताइए अपवाह वेग क्या होता है? हाँ बोलो। हाँ, संवहन या अपवाह गति में जितना से इलेक्ट्रॉन गति करेगा ही ना, जितना वेग से दौड़ेगा वही कुछ हो जाएगा। यही बोली थे। अच्छा ठीक है, सही बोलिए, सही बोलिए, सही बोलिए। चलो बुआ देखो, अच्छा एक बात देखिए, ध्यान से सुनिएगा। ये क्या होता है, सबको जानकारी हो गया, पहले समझा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन ऐसे है, इलेक्ट्रॉन ऐसे है, ठीक है। एक हम बाहरी विद्युतीय क्षेत्र में रख दिए हैं, ठीक है। तो रखें तो इलेक्ट्रॉन सब एक ही दिशा में गति करेगा। अरे इन्हें पीछे भागेगा, इससे दौड़ के हो छचरा के पीछे भागेगा, इससे समझ रहे करें, पीछे इसे दाएं से भाग जाएगा पीछे। क्लियर हो गया? अब एक बार बताइए, जब ये गति करेगा तो इसके गति को संवहन या अपवाह गति कहेंगे। एक ही दिशा में गति करेगा, तो गति करेगा तो कितना वेग से गति करेगा जी बताइए। एक में वेग क्यों और वहां चाल क्यों लिए थे बताइए। इसे वेग का है, एक ही दिशा में है। अब वहां पर देखिए, वहां पर चाल लेवल गया था, वहां देखिए यादृच्छिक चाल लिखे थे। अब बस यादृच्छिक चाल लिखा गया था, क्यों? कि इन्ने उन्ने गति करता है तो चाल कहेंगे, और एक ही दिशा में जब आवेगा तो उसको वेग कहा जाएगा, एक ही दिशा में तो वेग। तो पूछा जाए कि संवहन या अपवाह वेग क्या है, इसको VD से सूचित करेंगे। वो ध्यान रखिएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी,
ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD से, कौची से, VD से, किसे हुआ, VD से संवहन या अपवाह वेग क्या कहेंगे। हाँ, ये कहते हैं कि यदि किसी चालक को बाहरी विद्युतीय क्षेत्र में रख दिया जाए, यदि किसी चालक को बाहरी विद्युतीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो इसमें उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करता है, समझा। और इस गति में इलेक्ट्रॉनों के वेग को हम लोग संवहन या अपवाह वेग कहेंगे, या ये कह देंगे कि इसमें उपस्थित सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में, सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में जिस वेग से गति करता है, सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस वेग से गति करता है, जिस वेग से कोची गति करता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो, संवहन या अपवाह वेग कहेंगे। अब याद हुआ है, एक बार फिर से रिपीट बोल देते हैं, सुनो। एक में तो दिक्कत नहीं है, इसमें क्या था बताइए। अच्छा, एक बाद में, एक पहले देख लेते हैं। संवहन या अपवाह वेग क्या कहा जाएगा, वेग किसको कहेंगे, कह देंगे कि यदि किसी चालक को बाहरी विद्युतीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो इसमें उपस्थित सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में जिस वेग से गति करता है उसे संवहन या अपवाह वेग कहते हैं। और संवहन या जो अपवाह वेग होता है उसको VD से शुद्ध करते हैं। V ऐसे लिखना, D नीचे लिखना, VD कुछ VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी, D फॉर ड्रिफ्ट, V फॉर वेलोसिटी। क्लियर हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। एक बात अब देखो, जब मेरा ब्याह नहीं करवाए थे, मतलब इसको अंदर इसमें क्षेत्र में बांधे नहीं थे, तब जैसे तैसे गति कर रहा था, मतलब अगर चाल ज्यादा था कि कम था, याद देखिए चाल 10 के पार 5 मीटर प्रति सेकेंड, 1 सेकंड में दिल्ली है ना, 10 सेकंड में कहा दिल्ली, 20 सेकंड में बिहार, दिल्ली बिहार कर, सेकंड में समझ रहे करें, मिनट नहीं सेकंड बड़ी थे। लेकिन जब वो है ना बाहरी विद्युतीय क्षेत्र में रख दिया जाता है ना, जब पत्नी के प्रभाव में आ जाएगा ना तो एकदम सुस्त ना मारा आराम से। तब इतना पिताजी बुलावे कि बहू आता कि हाँ बोलिए, हाथ जोड़े रहेगा, हाँ बोलिए क्या बात है, ऐसे के लिए रहेगा, ब्याह हो जाएगा। तो नहीं कैसी बात समझे। हाँ, तो यहां पर स्थिति कुछ होता है ना कि इस VD का मान बहुत कम होता है, 10 के पावर -5 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। 10 के पावर -4, 10 के पावर -5 ही होता है, बहुत कम। 10 के पावर -5 का एक मतलब ऐसे 0.0001234 इतना है, बताइए इतना मीटर पर एजा से ओजा जाए मेरा टाइम लगेगा 10 दिन के, इतना धीरे एजा से ओजा जाए में टाइम लगेगा 10 दिन के टाइम लग जाएगा, इतना धीरे धीरे हो जाता है, एकदम स्लो चलता है, आराम से हम चलते हैं। कहे बात में बहुत आराम चलेगा। 10 के पावर -5 मीटर प्रति सेकंड होता है संवहन या अपवाह वेग का मान। कहे बात में, हाँ कोई दिक्कत नहीं है किसी को, यहां तक में सब कुछ क्लियर है। एक बार एक रिपीट करवा देते हैं, ध्यान से सुनो। संवहन या अपवाह गति क्या कहेंगे, बोलो। यदि किसी चालक को बाहरी विद्युतीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो इसमें उपस्थित सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करेगा, जिसे संवहन, इलेक्ट्रॉनों के इस गति को संवहन या अपवाह गति कहेंगे। कहते हैं कि नियमित होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में गति करता है और एक ही दिशा में कितने गति करेगा, तब विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करेगा। और एक ही दिशा में गति करने के कारण हमें धारा आ जाता है, धारा प्रवाहित होने लगता है। बाद में कह देंगे कि धारा प्रवाहित होगा, ठीक है, धारा कितने प्रवाहित होगा, तो इलेक्ट्रॉन के विपरीत, इलेक्ट्रॉन ओढ़ने जा रहा था, धारा इन्हें जाएगा। पहले तो बताएं कन्वेंशनल होता है, इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में धारा जाता है, और चाहे तो विद्युतीय क्षेत्र के दिशा में, अगर इलेक्ट्रॉन इन्हें है तो धारा ओढ़ने, और ओढ़ने ही विद्युतीय क्षेत्र था, तो चाहे तो इलेक्ट्रॉन के विपरीत या विद्युतीय क्षेत्र के दिशा में। अब आ जाइए, वो ध्यान से सुनेगा, दिशा में, हाँ दिशा में लिखा था। अच्छा अब आ जाइए, संवहन या अपवाह वेग क्या कहेंगे। पहले सूचित किससे करेंगे, सूचित VD से। क्या होता है बताइए, क्या कह देंगे, हाँ बोलिए। यदि किसी चालक को बाहरी विद्युतीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो इसमें उपस्थित सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में जिस वेग से गति करता है उसे संवहन या अपवाह वेग कहते हैं। इसे VD द्वारा सूचित किया जाता है। समझ में आ गया। इसका मान ज्यादा होगा कि कम होगा, बहुत कम, 10 के पावर -5 मीटर प्रति सेकंड, 10 के पावर -4 मीटर प्रति सेकंड, ऐसे होता है इसका रेंज। क्लियर हो गया, किसी को यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जा, VD को सूचित किससे करेंगे, सॉरी संवहन या अपवाह वेग को VD से। यहां तक में दिक्कत नहीं है। सुनो वो लोग जो ऑनलाइन पढ़े उसके लिए एक बात कह देते हैं कि इस पूरे क्लास का नोट्स आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, पूरे क्लास का नोट्स का टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहां से आप लोग ऐड हो जाएगा। पूरा लिखल मिलेगा, हैंड राइटिंग रहेगा, हाथ से, कोई नहीं कि फोटो कॉपी करवा के दे देंगे, हाथ से लिखल है एकदम A to Z वर्ड, कुछ नहीं छोड़े हैं, सब कुछ वहां पर लिखल आपको मिलेगा। और दूसरा कि अगर टेलीग्राम पे ऐड नहीं हो पा रहे हो ना तो एक नंबर दे देते हैं यार, नंबर 91 10 98 81 46।
ये व्हाट्सएप नंबर, ये व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, आपको टोटल नोट्स प्रोवाइड हो जाएगा। कैसे बात समझ में आ गया? अच्छा, दूसरा कि यहाँ पर आपको फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, हिंदी है, इंग्लिश है, बायोलॉजी, सभ्य के क्लास चलता है, सभ्य क्लास। आपको कहीं क्रैश कोर्स अलग से कोई 12th पढ़ेगा, कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, आराम से एकदम A to Z टोटल इसी पे पढ़ लीजिए, इसी चैनल पर सब कुछ आपको मिल जाएगा। नहीं एकदम थ्योरी है, न्यूमेरिकल आपको करवाने के रहना न्यूमेरिकल मिल जाएगा, प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन मिलेगा, सब कुछ आपको ऑब्जेक्टिव से सब कुछ A to Z, ठीक है। तो कहीं आपको जाए की कोई जरूरत नहीं, कोचिंग वोचिंग के चक्कर में लगा नहीं रहना। कोचिंग में तो दिक्कत ये है कि एक सेमेस्टर अच्छा पढ़ाता है तो वो खराब पढ़ाता है, यह दिक्कत है। दूसरा सब्जेक्ट अच्छा है तो तीसरा खराब है, यह दिक्कत है। यहाँ पढ़ लीजिए, एक एक सब्जेक्ट आपको अच्छा लगेगा, पहले पढ़ के देख लो ढंग से। चलिए यहाँ तक में दिक्कत नहीं हुआ, सब कुछ यहाँ तक सबको समझ आ गया। आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। चलिए देखिए, संवहन वेग जो होता है ना वो दो गो फॉर्मूला हमने पढ़ना है। सबसे पहला पढ़ना है कि VD जो होता है ना, ये होता I डिवाइडेड बाई N इंटू A। याद रखिएगा, ऊपर कोई चीज लिखे I मतलब धारा, I मतलब धारा। बताओ संवहन वेग की स्थिति में धारा प्रवाहित होगा कि नहीं होगा? ये सब पहले एक बार बताओ, संवहन वेग की स्थिति में, संवहन वेग की स्थिति में जब इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में गति किया, इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में जा रहा था, धारा आया है कि नहीं? तब बोलो पहला रिलेशन VD इक्वल टू I डिवाइडेड बाई N इंटू E इंटू A, N इंटू E इंटू A, N इंटू E इंटू A बटा में नीचे है। क्लियर है? अब आइए कौन क्या रहेगा, सबसे पहले बोलो VD को जो बोलो हुआ, सबसे पहले VD क्या है? VD के बारे में बोलेगा, VD क्या है? अब बदमाश, VD हाँ VD क्या है? संवहन वेग, VD संवहन वेग, कोई दिक्कत नहीं है। I को चाहिए चालक से प्रवाहित धारा, I है चालक से प्रवाहित धारा। अच्छा एक में एक आया है N को चाहिए, देखिए N है इलेक्ट्रॉन की संख्या, लेकिन इकाई आयतन में, इकाई आयतन में बहुत ध्यान से सुनेगा, इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। और इकाई आयतन में 10 के पावर 29 बोले थे, 10 के पावर 29 प्रति मीटर क्यूब, समझे? तो N जो है इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब इसका वैल्यू 10 के पावर 29 होगा। क्लियर हो गया? अब भाई एक में E दिया, E मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश, E मतलब इलेक्ट्रॉन पर, और इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है माइनस में 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम, इतना होता है इलेक्ट्रॉन पे आवेश। और एक होती है, एक को बता सकते हो, क्षेत्रफल है कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल? बोलो क्षेत्रफल की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, बोलो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब क्या है? बोलो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब कि सामने, जैसे मान कि कोई चालक हमने के दिया है, जैसे यही वाला चालक है, मान लीजिए कि हमारे पास ये वाला वो चालक जैसा, चालक का एक सीट है, चालक का कोई सीट है, अभी चालक के सीट है वो, तो एक सामने वाला हमने के क्षेत्रफल जैसे दिख रहा है ना, सामने वाला क्षेत्रफल को बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। एन से देखेंगे तो ई वाला क्षेत्रफल लगेगा, एन से देखेंगे तो ई वाला लगेगा, एन से ई वाला लगेगा, एन से देखेंगे ई लगेगा, जेने से देखेंगे वही क्षेत्रफल उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। क्लियर हो गया? तो पहला रिलेशन याद हुआ सबके? पहला रिलेशन बोलो, सबसे पहले का रिलेशन बोलिए जल्दी से। फर्स्ट हाँ I डिवाइडेड बाय N इंटू E इंटू A, VD इक्वल टू I डिवाइडेड बाय N इंटू E इंटू A। डायरेक्ट फॉर्मूला है, कुछ चीज आपको याद रखना पड़ेगा। नहीं जैसे आप घर में है तो घर में आपको याद रखना पड़ता है कि कौन आपको भैया है, कौन भौजी है, कौन मम्मी है, कौन दिमाग में रहता है नहीं बात। तो उसी तरह से चैप्टर पढ़ने के लिए कुछ चीजें जो है, कुछ चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखने में सबसे पहला रिजल्ट VD इक्वल टू I डिवाइड बाय N इंटू E इंटू A होता है, जिसमें I धारा है, N इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E को चाहिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और बोलो A को चाहिए, A क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा रिलेशन क्या होता है, ध्यान से समझेगा बुआ, E इंटू E डिवाइडेड बाय M। ध्यान दो, VD बराबर लिख रहे हैं E इंटू E डिवाइडेड बाय M, इंटू टाउ लिखे, T नहीं लिख रहे हैं, T को लहरिया मार के, T को लहरिया मार के, कहाँ गया, हाँ T को कुछ के लहरिया मार के लिखे हैं। बोलो हाँ, VD बराबर कुछ क्या है, T लहरिया मार के बताते हैं। VD बराबर E इंटू E डिवाइडेड बाय M इंटू टाउ। E को चाहिए, बोलो E, अभी E के बारे में बताए, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है बिल्कुल। M को जो होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना बता सकते हो? हाँ 9.1 गुने 10 के पावर माइनस 31 kg होता है, इतना kg है, ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है एक में। अच्छा E को चाहिए, बोलो विद्युतीय क्षेत्र, जहां विद्युतीय क्षेत्र में रखे थे बउआ, याद है विद्युतीय क्षेत्र में यहाँ रखा गया था, विद्युतीय क्षेत्र में रखे थे। कोई चालक को जब बाहरी विद्युतीय क्षेत्र में रखेंगे तो देखते हो एक ही दिशा में गति करता है, तो विद्युतीय क्षेत्र है, बोलो विद्युतीय
क्षेत्र है विद्युतीय क्षेत्र। फिर से ई को चाहिए इलेक्ट्रॉन पे आवेश, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ई बोलो विद्युतीय क्षेत्र की प्रबलता, प्रवणता या तीव्रता जो उसको बोलिए। यहां बोलो टाउ जो होता है वह शिथिलन समय कहते हैं इसको, शिथिलन, शिथिलन समय। क्या होता है शिथिलन समय? जब बताते हैं टाइम ऑफ रिलैक्सेशन है, क्या होता है आगे हम बताते हैं। एक नया वर्ड हमने कहा गया शिथिलन समय क्या कहा जाता है, नया वर्ड, इसको टाउ से डिनोट करते हैं। टाउ कैसे लिखेंगे? टी ऐसे लहरिया मार के, टी को थोड़ा सा ऐसे कर दिया जाता है, हो जाएगा टाउ, है ना, टाउ से इसको याद रहेगा। तो दोनों रिलेशन याद रहेगा, दोनों को एकदम याद कर जाना, डायरेक्ट इसको याद करो, हुआ डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट आपको दिया रहेगा एकदम एग्जाम में डायरेक्ट। इसको से क्वेश्चन हर साल रहता है, एक रात से क्वेश्चन रहता है कि VD और E के बीच क्या संबंध है, संवहन वेग और विद्युतीय क्षेत्र के बीच क्या सामने सामने है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़िए उस बात को, पहले हमने जो याद करना उसको याद कर जाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहले बोलो संवहन वेग से संबंधित के फॉर्मूला, के गो दो गो। पहला बोलो VD इक्वल टू आई या डिवाइडेड बाई N इंटू ई इंटू ए, और दूसरा VD इक्वल टू ई इंटू ई डिवाइडेड बाई एम इंटू टाउ। टाउ बोलेंगे, टाउ 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 कौन सी टाउ, समझा, टाउ ई इंटू ई डिवाइडेड बाई एम इंटू टाउ। ई कौन सी है? छोटकी बोलो इलेक्ट्रॉन पे आवेश, एम बोलो अच्छा बड़की विद्युतीय क्षेत्र की प्रबलता, एम बोलो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और टाउ को जी है शिथिलन समय कहते हैं। क्या होता है जाके हम समझाते हैं, यहां तक में दिक्कत नहीं है, पूरा बात समझ में आ गया। अच्छा बताइए VD और E के बीच क्या संबंध है? समानुपाती है। VD और E के बीच क्या संबंध है? VD और E के बीच एक संबंध देता है, वो एक संबंध यहां है, संवहन वेग और विद्युतीय क्षेत्र के बीच बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो इसको पढ़ो पहले, संवहन वेग मतलब होती है VD, और विद्युतीय क्षेत्र का मतलब विद्युतीय क्षेत्र मतलब दोनों के बीच क्या संबंध है। तो यहां बताए थे कि VD इज इक्वल टू होता है E इंटू ई या डिवाइडेड बाई एम आई इंटू टाउ। दोनों में कोई संबंध है? बोलो समानुपाती। तब VD समानुपाती, चार ऑप्शन में से कोई ना कोई आपको दे देता है। एक याद नहीं रखना, ये तो बाद आपको अपना ध्यान रखिए, लेकिन हमने के डायरेक्ट इसको ध्यान रखना। VD समानुपाती ई होता है, VD समानुपाती ई होता है। हमने के कौन सा टॉपिक बच गया? शिथिलन समय क्या होता है, लेकिन वो से पहले कुछ और बात बताते हैं। इतना में किसी को कोई दिक्कत है हुआ? बोलो समझ में आ गया। एक वर्ड आता है गतिशीलता, कौन सा वर्ड आता है? बोलो गतिशीलता एक वर्ड आता है, ध्यान से समझिएगा गतिशीलता क्या होता है। एक जस्ट बात है गतिशीलता, पहले आ जाइए। गतिशीलता कहीं लिखे हैं, गतिशीलता कहीं लिखल है, गतिशीलता कहीं आ जाओ, हाँ यहाँ पर है। देखिए गतिशीलता क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक थोड़ा ध्यान से आपको समझने के पहले जरूरत है। देखिए मान लीजिए कि वो चालक आप लिए हैं, ठीक है, चालक है, चालक में कौन होगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक बाहरी विद्युतीय क्षेत्र में रख देंगे, बाहरी विद्युतीय क्षेत्र में रखेंगे। एक बार बताओ, विद्युतीय क्षेत्र इलेक्ट्रॉन पर एन से बल लगाएगा पीछे, तो इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जाएगा और एन गति करेगा, एन विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत, चूंकि एन खींच रहा तब विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करेगा। कोई दिक्कत है? अच्छा बताओ, जितना वेग से गति करता है उसको हम लोग कौन बोलते हैं? बोलो संवहन वेग, कौन बोलते हैं? VD। जितना वेग से गति करेगा, देखिए अगर एक में विद्युतीय क्षेत्र नहीं देते, बट ब्याह नहीं हो जाता, छटपटा के इन्होंने भागता, बात समझ में रहा, उसको कोई बोलते हैं संवहन वेग की यादृच्छिक गति, यादृच्छिक गति और यादृच्छिक वेग यादृच्छिक चाल उसको कहते हैं। लेकिन जब विद्युतीय क्षेत्र में रख दिए हैं तो इलेक्ट्रॉन के वेग को संवहन वेग कहेंगे। और इस संवहन वेग, इसका परिमाण लेना है, चूंकि वेग एक सदिश राशि होता है, परिमाण केवल अंक वाला मान लेना है। मोड लगा है ना, मतलब खाली अंक वाला मान 20 है, 30 है, 40, 50, 60 से खाली एक परिमाण। मोड मतलब कोई परिमाण, परिमाण मतलब अंक वाला मान, दिशा से कोई मतलब नहीं है, वेक्टर से कोई मतलब नहीं है। संवहन वेग के परिमाण अब विद्युतीय क्षेत्र नीचे लेना है, नीचे विद्युतीय क्षेत्र, एक अनुपात को ही हम लोग क्या बोलते हैं? गतिशीलता बोलते हैं, म्यू बोलते हैं। गतिशीलता को म्यू से, म्यू है हुआ म्यू, कोई हुआ म्यू, 10th में पढ़ा होगा, म्यू इसको बोलते हैं, म्यू। समझ में आया क्या होता है? जल्दी जल्दी बताते जाइएगा। संवहन वेग, ध्यान से देखो, संवहन वेग का परिमाण, एक परिमाण मतलब खाली वैल्यू, ओढ़ने जा रहा है, ओढ़ने वाला से कोई मतलब नहीं करने जा रहा है, खाली परिमाण 10 है, 20 है, 30 है, 40, 50, 60 कितना से गति करा जाए, परिमाण, संवहन वेग के परिमाण। और नीचे लिए विद्युतीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र एक अनुपात को, संवहन वेग के परिमाण एवं विद्युतीय क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं, एवं म्यू से सूचित किया जाता है। कोची से? म्यू से। क्लियर हो गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? कुछ बात और पूछते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक बात बताइए, सूचित किसे किए हैं? म्यू से।
बताइए कौन सी राशि? बिल्कुल अदिश राशि होगा। काहे कि यहाँ देखिए दिशा से कोई मतलब है, हमने परिमाण ले लिया है, तो कौन सी राशि हो जाएगा? कौन सी? अदिश राशि हो जाएगा। एसआई मात्रा को बता सकते हो? गतिशीलता का एसआई मात्रा को बता सकते हो? देखो कैसे लिखते हैं। वेग का जो होता है मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड। अब विद्युतीय क्षेत्र का होता है न्यूटन प्रति कूलम। कूलम कहां जाएगा? ऊपर। कूलम कहां जाएगा? ऊपर। तो क्या हो जाएगा बोलो? आ जाएगा मीटर इंटू कूलम बटे न्यूटन इंटू सेकेंड होगा। और न्यूटन इन देखिए कूलम बटे सेकेंड को जो होता है क्यू डिवाइडेड बाय टी पढ़े आई बराबर। तो एक कूलम बटे सेकेंड को ही धारा बताए थे एम्पियर, तो ई एम्पियर न हो जाएगा। तो अब मिलाकर देखो हुआ न्यूटन मीटर प्रति न्यूटन इंटू एम्पियर ऊपर आ जाएगा इंटू एम्पियर। ये अगर ऐसा मात्रा होता है पूछता नहीं है, उस सब के हमने की जरूरत नहीं पड़ता। ठीक है, हमने केवल इतना ही जरूरत है कि कौन सी राशि है? अदिश राशि, और सबके वैल्यू आपको ध्यान रखना है। नाम म्यू को चाहिए बोलो गतिशीलता। भीडी का हम मोड़ लिए हैं, मतलब संवहन वेग है कि संवहन वेग का परिमाण है? बोलो संवहन वेग का परिमाण है। ई को चाहिए बोलो विद्युतीय क्षेत्र। विद्युतीय क्षेत्र या विद्युतीय, बिल्कुल विद्युतीय क्षेत्र कहिए, चाहे विद्युतीय क्षेत्र के प्रबलता, चाहे प्रवणता, चाहे तीव्रता, यही ना होता है। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया? जब वह संवहन वेग की स्थिति में गति करेगा एक ही दिशा में, तो संवहन वेग के परिमाण आप विद्युतीय क्षेत्र के अनुपात को कोजी कहेंगे? बोलो क्या बोलेंगे? गतिशीलता। अच्छा कहता है ना कि देखिए गतिशीलता म्यू के बीच, गतिशीलता और विद्युतीय क्षेत्र के बीच क्या रिलेशन आता है, ये भी देखा आगे हम देखते हैं किस तरह से रहेगा। नहीं जितने ज्यादा रहेगा ना इसका वेग उतना ही ज्यादा हो जाता है, वो आगे हम देखेंगे। यहां तक में कोई दिक्कत है? पहले ये बताओ, ये पूरा का पूरा बात क्लियर हो गया? हुआ इतना पहले अभी केवल गतिशीलता की हम परिभाषा बताए हैं, बस केवल गतिशीलता की परिभाषा कुछ रहेगा। बोलो संवहन वेग के परिमाण एवं विद्युतीय क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। म्यू से सूचित करेंगे अदिश राशि है, बस और एक में कुछ नहीं। ठीक है, ऐसा ही मात्र लिखना था, लिखिए। हम तो बोले हैं आप सभी जानते हो लिखा, मान लिखा आपको लिखे का मानता लिख लीजिए। बोलो एकड़ को होगा मीटर प्रति सेकंड, बोलते जाओ मीटर प्रति सेकंड। एकड़ बोलो न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति वाला कूलम है तो कहां जाएगा? ऊपर लिख दें। अब कूलम बटे सेकंड को हम लोग धारा बोलते हैं, आई बोलते हैं। तो मीटर आई इंटू एम्पियर बटा न्यूटन हो गया। लो किसी को कोई दिक्कत नहीं है? या एक और होता बताइए, एक और होगा। वेग का मीटर प्रति सेकंड हो गया, एकड़ न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर भी बताए थे, याद है? वोल्ट प्रति मीटर भी बताए थे। क्या कर विद्युतीय क्षेत्र के प्रबलता को वोल्ट प्रति मीटर भी, मीटर कहां जाएगा? ऊपरे। तो ऊपरी जगह तक कुछ हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब प्रति सेकंड प्रति आई भी फोर वोल्ट है, वोल्ट है। क्लियर हो गया? बताइए मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड प्रति वोल्ट होगा। जरूरत नहीं पड़ेगा कि उससे कोई मतलब नहीं है। हमने की परिभाषा चाहिए, संवहन वेग के परिमाण एवं विद्युतीय क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। म्यू से और किस प्रकार से लिखना है क्लियर हो गया होगा। यहां तक में कोई दिक्कत है? आगे बढ़ जाए बोलो। देखो एक और बढ़े हुआ धारा घनत्व, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। धारा घनत्व, यहां से क्वेश्चन हर साल रहता है, ध्यान से इसको समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने के पास वो चालक है, देख रहे हो चालक, इन्हें मान लेते हैं चालक है, एक हम धारा देते हैं, इसे क्या देंगे? धारा। तो अब देखिए अगर मान लो कि कोई चालक पदार्थ है इसे करके, या कोई तार है, तार से हम धारा देना चाहते हैं, तार से धारा देना चाहते हैं। धारा कितना दी है? बोलो आई। धारा कितना दी है? आई। क्लियर है? और एक बार बताइए, अगर ये तार है तो एक सामने वाला क्षेत्रफल को, ये वाला मुहमा जो कर दिख रहा है, सब लोग देख लो, मुहमा को, एक सामने वाला क्षेत्रफल को हम लोग को बोलेंगे। देखो सामने वाला क्षेत्रफल को अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इस सामने वाला, तो एक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। कुछ मत कीजिए, धारा घनत्व बराबर होता आई बटे ए। आई को चाहिए चालक से प्रवाही धारा, और ए को चाहिए, बोलो ए क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। किसी चालक से प्रवाही धारा एवं उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं, जरा जे से सूचित किया जाता है। मतलब आपका जे बराबर आ जाएगा आई डिवाइडेड बाय एरिया। याद हुआ सबको? बोलो सबको याद हो गया है? बस छोटा छोटा कुछ पॉइंट होकर ध्यान रखना है, छोटा छोटा पॉइंट केवल उसको ध्यान रखो। बताइए धारा घनत्व क्या कहेंगे? बोलिए धारा घनत्व किसी चालक तार से प्रवाही धारा एवं एक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, सामने वाला हुआ, एक से धारा से धाई से जा रहा धारा, एक क्षेत्रफल कितना है? अरे निकला तो है धारा, कितना निकला होगा? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बताइए। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये है, तो धारा और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। जे से सूचित किया जाता है, किससे? जे से। एक बात ध्यान रखिएगा हुआ, या जे से, हाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले तो जे से सूचित करेंगे, जे रहेगा,
जे से सूचित किया जाएगा, जे से सूचित किया जाएगा। और दूसरा में होगा इस सदिश राशि होता है, यही इंपोर्टेंट है, यही पूछता है, सदिश राशि होता है। और तीसरा ये भी पूछता है कि एक एसआई मात्रक बता दीजिए। एसआई मात्रक क्या रहेगा बोलो? एसआई मात्रक धारा का होता है एम्पियर और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, मतलब एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर करके प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा बटा में ना, तो एम्पियर इंटू प्रति मीटर स्क्वायर इसका एसआई मात्रक होगा। जेकरा में दो को बड़ी इंपोर्टेंट है ये दोनों। धारा घनत्व कौन सी राशि? सदिश होना कोई चाहिए, आदिश का है कि यहाँ देखिए ये जो आपका क्या धारा कौन सी राशि है? आदिश है, तो सामने वाला का प्रभाव पड़ना चाहिए था, लेकिन आदिश आदिश नहीं रहता, सदिश। और धारा आदिश नहीं होता, धारा टेंसर होता है, टेंसर नॉर्मली टेंसर होता है, लेकिन हमने आदिश के तौर पर पढ़ते हैं। सदिश वाला में गुण होता है, धारा के बाद डायरेक्शन होता है, सदिश वाला गुण होता है, इस कारण से एक सदिश सामने वाला का सदिश बना देता है। तो धारा घनत्व तो कौन सी राशि हुआ बोलो? सदिश राशि। कौन सी राशि? सदिश राशि। एसआई मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। परिभाषा किसी चालक से प्रवाही धारा एवं उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं, जेकरा जे से सूचित किया जाता है। क्लियर हो गया? जे से, बिल्कुल एकदम सही है। हाँ क्या करें? हाँ एक बोलिए। अब हाँ उस तरह से इनको कहना कि सर इसे परिभाषित कर दीजिए। एक और एक परिभाषा में बोल सकते हैं। एक बात तो पहले भी आप लोग एक बात बोले हैं कि यदि कोई चीज नीचे होता था कोई बोलते हैं प्रति एकांक, कोई बोलते हैं प्रति। तो इनको कहना कि सर ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल नीचे तरह प्रति एकांक से कीजिए, तो तब प्रति एकांक लो हुआ, प्रति एकांक कोई चीज है ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यही कह रहा था, अनुप्रस्थ काट का कोई चीज क्षेत्रफल। ये लीजिए प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा को, प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से जितना धारा प्रवाहित हो रहा, धारा जा रहा, धारा एक से कोई धारा, तब प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा को हम लोग धारा घनत्व कहते हैं। भी लिख सकते हो, दोनों परिभाषा सही है। या किसी चालक तार से प्रवाहित धारा एवं उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। बोलो इसको सूचित कैसे करेंगे? जे से। कौन सी राशि? कौन से? सदिश। बताइए। एसआई मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। याद रहेगा? ये सब छोटा छोटा बड़ा जो बता रहे हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और सब एकदम ध्यान रखना। कुछ चीज जो है ना करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको ध्यान रखे वाला चीज है, यही वाला चीज है फॉर्मूला, जिसको डायरेक्ट आप लोग ध्यान रखिए। डायरेक्ट वहां एग्जाम में आ जाएगा, वहां कोई सोच विचार नहीं। कैसे जैसे आपको कहता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताइए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 बिला प्लस में हो गया। अच्छा कैसे? कोई महत्व है? कोई महत्व नहीं है। आप उसी तरह से इसको याद रखो। धारा घनत्व तो डायरेक्ट धारा बटे क्षेत्रफल, सदिश राशि एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, हम डायरेक्ट। क्लियर हो गया? धारा घनत्व में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे टॉपिक पे चलते। एक शिथिलन समय रह गया था ना, आइए हम लोग आ जाते हैं शिथिलन टाइम क्या कहा जाता है, ये देख लेते हैं। शिथिलन टाइम, शिथिलन टाइम कहाँ गया हुआ? कहीं लिखे होंगे। हाँ यहाँ शिथिलन समय क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। देखो हुआ शिथिलन समय में क्या होता है, जैसे आपको हम एक चीज पहले पढ़ाए थे, देखिएगा समझिएगा। एकरा में बोगा चालक है, ठीक है, चालक है। चालक में इलेक्ट्रॉन भी रहेगा, परमाणु भी रहेगा। वो आगे नहीं होगा, ये सब परमाणु है। परमाणु गति करता है कि इलेक्ट्रॉन गति करता है? पहले बताओ। परमाणु गति करता है। हाँ चश्मा वाली बोलिए, परमाणु गति करेगा कि इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन गति करेगा। परमाणु क्या करेगा? पढ़ावल है। हाँ कंपन, हाँ बिल्कुल कम। प्रतिरोध में बताए थे ना, प्रतिरोध में कंपन हुआ, कोई करता है कंपन। तो यहाँ जो परमाणु जितना सब छोटा छोटा देख रहे हो, सब ऐसे करके छोटा कंपन करते रहता, वाइब्रेशन ऐसे ऐसे करके वाइब्रेट करेगा, ऐसे ऐसे सुई ऐसे करके कोई करेगा, वाइब्रेट करेगा, कंपन करेगा। आज जब ये कंपन करेगा ना, ध्यान से समझिएगा, जब ये कंपन करेगा बउआ और इलेक्ट्रॉन में इन्हें आ रहा है, दौड़ल ऐसे करके आ रहा है इधर, यहाँ से परमाणु ऐसे कंपन कर रहा, तो जब इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेगा ना, तो जाके परमाणु धाई से टकराएगा, एकदम धाई से कस के मारेगा क्या इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन का वेग ज्यादा होने देगा, इलेक्ट्रॉन के वेग को स्थिर रखेगा, नहीं ज्यादा नहीं होना है। कहता है कि तुमको ज्यादा वेग से नहीं जाना है, इलेक्ट्रॉन के वेग को कम करके काम ही करता है। नहीं कहते कि जब एक ही दिशा में गति करेगा तो इलेक्ट्रॉन के वेग को कम करता है। 10 के परमाणु 4 हो गया था, तो यहां देखिए ध्यान दीजिए, 4 हाँ 10 के परमाणु 4 या 10 के परमाणु 5, तो जाके टकराया कि नहीं इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन और परमाणु टकराया, पहला टक्कर हो गया। आप बताइए टकराइला के बाद जब परमाणु इन्हें से गया था, जो ये परमाणु है वो जो यहाँ पर परमाणु है, देखो इसको परमाणु मान लेते हैं। ये वाला जो परमाणु है वो जाके यहाँ पर इसे धाई से टकराया था, और टकराइला के बाद है कि लौट के आ जाएगा। ये टकराया इसे, टकरा के इसे लौट के आगे चला देगा, लौट के कहां चलावेगा? आगे आ जाएगा। जैसे कोई बोलवा को ऐसे कैसे दीवार धाई से मारते हैं, टकरा के लौट जाता है। तो जैसे ही बउआ, जैसे ही ई वाला वो देखो
ये जो परमाणु है, ये परमाणु इलेक्ट्रॉन से टकराया और टकराने के बाद ये लौट के आया, फिर से ऐसे करते रहेगा, ऐसे है ना, ऐसे इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से गति करते रहेगा और टकरा के लौटा। लेकिन हाँ, इलेक्ट्रॉन के वेग को ज्यादा होने दिया नहीं, फिर भी इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना आराम से, इलेक्ट्रॉन जो देख रहे हो ना, ई वाला इलेक्ट्रॉन आराम से अपना इधर गति करते रहेगा, थोड़ा स्पीड घटेगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे गति करेगा। ई वाला जो हुआ, ये वाला समझिएगा, यहाँ जो ई वाला है परमाणु, ये एने जा रहा, फिर से टकरा के लौटा, फिर एने जाएगा, एने से इलेक्ट्रॉन आ रहा, तब फिर से दोबारा टकराएगा, दूसरा टक्कर हुआ कि नहीं होगा, समझ में आया? क्या टक्कर दूसरा कैसे हुआ, जो क्लियर है? दिक्कत हो गया? हाँ देखो, फिर से सीखो। परमाणु को जी करा, बोलो कंपन, परमाणु को जी करा कंपन, इलेक्ट्रॉन एने से आया, कंपन के क्रम में जाकर धाई से दोनों अपने टकरा गया, तब पहला टक्कर हुआ। अब टकराइला के बाद परमाणु एने लौटा, फिर से अपना इसे गति करेगा, इलेक्ट्रॉन तो रुकेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन आगे खींचा रहा, तेने जा रहा नहीं, विद्युतीय बल लगा रहा था, तो इलेक्ट्रॉन अब धीरे धीरे इन्हें से गति करके यहाँ पहुंचा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचा। अब परमाणु इन्हें से लौट के गया, फिर दोबारा टकराया, तो दोबारा यहाँ जाके यहाँ टकरा गया। आई दो लगातार टक्कर के बीच जितना समय लगेगा, कितना सेकंड के बीच लगा? पहला टक्कर मान लीजिए कि 9 बजे हुआ, 9:02 में हुआ पहला टक्कर, 9:02। और दूसरा टक्कर जब यहां पर हुआ तो देखिए कि 9:05 में हुआ। तो बताओ दोनों के बीच कितना टाइम गैपिंग है? 3 मिनट का है। इसे 3 मिनट को शिथिलन समय है। शिथिलन मतलब ना आराम करे के समय और मिला, आराम करके पहला टक्कर है जा, दूसरा टक्कर है जा, तो इलेक्ट्रॉन के दो लगातार टक्करों के बीच के समय को हम लोग शिथिलन समय कहते हैं। इसको टाउ से शुरू करते हैं, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। बात कहें समझ में आया? दो लगातार हुआ, दो लगातार, तो ये हुआ गेट इधर अति कर दो, ये तो नहीं, गेट बंद कर दो इसको। हाँ क्या हो जाएगा? झटपट झटपट। अब उन्हें कौन कर रहा? पढ़ा रहे उन्हें सब झटपट कर रहा है, गधा। आओ इधर पानी पिए जाना है, सबका वो करना है, जल्दी आगे बैठो। हाँ बताइए, दो गो लगातार हुआ, इलेक्ट्रॉन के दो लगातार टक्कर के भी समय लगेगा ना। पहला टक्कर यहाँ हुआ, दूसरा टक्कर यहाँ, दोनों के बीच कितना समय पूरा बच गया। हम गए इसे करके एगो पाया से ढाई से टकरा गए, टकराने के बाद कहने आगे बढ़ेंगे, फिर जाके दूसरा पाया में टकराया, तब पहला पाया दूसरा पाया में टकराए में जितना टाइम गैपिंग होगा ना, शिथिलन समय कहा जाता है, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन कहते हैं। यहां तक में कोई दिक्कत है? सब कुछ बता दिए, वो कोची बताए, ध्यान से सुनो। रिपीटेशन की जरूरत हो गया है, रिपीटेशन की जरूरत हो गया। आ जाइए, सबसे पहले बोलो धारा घनत्व के बारे में सब लोग बोलेगा। किसी चालक तार से प्रवाहित धारा और क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व कहेंगे, ध्यान रखिएगा। शिथिलन समय क्या कहेंगे, बोलो अभी समझाए। शिथिलन समय क्या हो जाएगा? दो इलेक्ट्रॉन के दो लगातार टक्करों के बीच के समय को शिथिलन समय कहते हैं, टाउ से। फिर बताइए, एक और बताए थे आपको, एक और बताए थे क्या? गतिशीलता कहां चल गया बदमाश? गतिशीलता कहीं चल गया हो? ये बदमाश रुको, अब हो गतिशीलता है यहाँ। गतिशीलता बताइए। हाँ, संवहन वेग के परिमाण एवं विद्युतीय क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। 3-4 वर्ड क्लियर हो गया, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब कुछ हमने के रिलेशन पढ़ना, रिलेशन समझा देते हैं एक के बाद में तीनों। सबसे पहला रिलेशन बोलो, डायरेक्ट पूछेगा सब संबंध। संवहन वेग और विद्युतीय क्षेत्र के बीच कौन सा संबंध? तब VD समानुपाती ई लिखना, VD संवहन वेग ई विद्युतीय क्षेत्र। दूसरा आपको बताते हैं, सेकंड में आ जाइए। यहाँ शिथिलन समय और गतिशीलता, शिथिलन समय और गतिशीलता में तो यहाँ भी म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ होता है, समानुपाती, सब समानुपाती। शिथिलन समय दो लगातार टक्कर के बीच के समय को, दो लगातार टक्कर के बीच के, हाँ किसका टक्कर? इलेक्ट्रॉन के। तब इलेक्ट्रॉन के दो लगातार टक्करों के बीच के समय को शिथिलन समय कहते हैं। और गतिशीलता क्या था? संवहन वेग के परिमाण और विद्युतीय क्षेत्र के अनुपात, संवहन वेग के परिमाण एवं विद्युतीय क्षेत्र के अनुपात था। दोनों के बीच के बताइए संबंध क्या? संबंध दोनों समानुपाती होता, ध्यान रखिएगा। अगला को देख लो, धारा घनत्व को जैसे याद है, हाँ क्या प्रति एकांक या धारा और क्षेत्रफल, बिल्कुल धारा और क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व बोले थे ना। तो धारा घनत्व और विद्युतीय क्षेत्र एक रो में ही रहता, समानुपाती, तीनों में समानुपाती, तीनों में समानुपाती, तीनों में कोई चीज समानुपाती, तीनों में कोई होगा वो समानुपाती। किसी को यहां तक में कोई दिक्कत है? पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ा दिए है ना। अब एक आध दो नॉर्मल क्वेश्चन रह गया, क्या कर रहे हो? रिपीट एक बार शुरू से बता दीजिए। अच्छा कुछ युवा को इन्होंने क्वेश्चन पूछने के लिए कह रहे हो, अच्छा लास्ट में हम पूछ देंगे, लास्ट में पूछ देंगे, ठीक है। पहले कुछ बात बताते हैं। देखो एक क्वेश्चन ही रहता है ना कि संवहन वेग जो होता है ना, एक समरूप काहे होता है? संवहन वेग समरूप काहे होता है? बताइए। संवहन वेग में क्या बताए थे? चालक है, एक में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इसको विद्युतीय क्षेत्र में रख दिए थे और रखने के बाद सबके सब एक ही दिशा में गति कर रहा था। इस समरूप का एक
वेग बढ़ काहे नहीं जाता है, एक के समान काहे रहता है? देखिए एक बात बताते हैं, जब विद्युतीय क्षेत्र के ऊपर अप्लाई कर जाएगा तो सबके सब एक ही दिशा में गति करेगा, और गति करेगा जितना वेग उसी को संवहन वेग कहेंगे। लेकिन संवहन वेग जब करेगा तो यहाँ परमाणु भी तो ऐसे कंपन कर रहा, परमाणु कंपन कर रहा है कि नहीं कर रहा? तब परमाणु और इलेक्ट्रॉन के बीच कुछ होगा, टक्कर, कुछ होगा टक्कर, और जैसी टक्कर होगा तो अगर वेग को बढ़ देगा नहीं, एकदम एक के समान करना, जैसे है उसी तरह ज्यादा वेग नहीं बढ़ना, जैसे ज्यादा करना कहेगा ना तो इलेक्ट्रॉन जाके परमाणु से धाई से टकरा जाएगा, और टकराइला पर वेग घटता है कि बढ़ता है? कोई अब दौड़ रहे हैं, कोई जिसे टकरा जाते हैं तो आपका वेग घटता है कि नहीं? वही बात दिख रहा में, जब एक ही दिशा में गति कर रहा हुआ, ध्यान से सुनो, एक ही दिशा में इलेक्ट्रॉन गति तो कर रहा है इधर, और यहाँ परमाणु इसे कोलिजन का ऐसे कर रहा, कंपन कर रहा, टकराएगा, वेग बढ़ू का प्रयास करेगा ना तो फिर कुछ हो जाएगा, बताइए? हाँ क्या करेंगे? अच्छा एक मिनट, वेग बढ़ू का प्रयास करेगा तो वेग बढ़ेगा, सर कमता ना कहेगा, कमेगा तो योग्य, कमेगा सबके कमेगा, जब बोलो तो सबके कमेगा तो समरूप रह जाएगा, एक अरे कमेगा तो योग्य कि सबके सब पर सबके कमेगा मतलब समरूप रह जाएगा, कभी ज्यादा कम होवे नहीं करेगा, हमेशा समरूप रहेगा। तो ये कोलिजन के कारण इसका वेग बढ़ नहीं पाता, इस कारण से अपवाह है ना, या संवहन या अपवाह वेग होता है, ये हमेशा समरूप होता है। क्वेश्चन समझ में आया? पहले संवहन या अपवाह वेग समरूप काहे होता है, एकदम सब का मान बराबर काहे होता है? तो कहना है कि हम लोग जानते हैं कि जब किसी चालक को बाहरी विद्युतीय क्षेत्र में रख देते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में गति करता है, हाँ, या विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करता है, और इस गति के क्रम में इलेक्ट्रॉन परमाणुओं से टकराता है, जिसके कारण उसका वेग बढ़ नहीं पाता, अतः समरूप होता है। घटेगा भी नहीं, काहे घटेगा? जैसे घाटे का प्रयास करेगा तो वेग भी बढ़ेगा भी ना, अब बढ़े का प्रयास करेगा फिर टक्कर, पहले रुका थोड़ा सा, टकराया, फिर रुका, टकराया, सब में वही है तो सब में सेम रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? और आप लोग को अगर ऐसे लगता है कि सब पर अलग अलग बल लगाता होगा, सब पर अलग का बल लगावेगा, विद्युतीय क्षेत्र सब पर सेम बल लगाता है, कहीं ज्यादा कहीं कम नहीं, सबको एकदम समान डोरी से खींचते रहता, सबको एकदम एक ही डोरी से खींच ले है, सबको एकदम एक ही डोरी से, इस कारण से ज्यादा कम नहीं होगा। ये ना कि कोई के ज्यादा कस के खींच दिया, कोई के कम कस के खींच दिया, ऐसा नहीं करता। विद्युतीय क्षेत्र एकदम सब पर एक समान बल लगाता है। क्लियर हो गया ना? चलिए तो संवहन वेग समरूप हो गया। एक और क्वेश्चन है, देखिए सुनेगा, नमक जो होता है वो नमक ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होता है, ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक मतलब थोड़ा सा धारा प्रवाहित नहीं होगा। अब पैकेट है ना, पैकेट नमक के पैकेट, एक राम ऐसे करके तार घोंप दीजिए, और तरवा घोंपला के बाद यहां से खोल दीजिए, ऊपरे से पैकेट वाला छू के देखिएगा नमक को ना, नमक ऊपरे रहेगा, नमक जब ऊपरे रहेगा, छू के देखोगे ना, छू के जब देखोगे ऊपरे नमक ऐसे है, नमक ऐसे करके, अरे छू के देखिएगा तो छू के देखिए तक करंट नहीं मारेगा, करंट नहीं देरी बार बार इसी कैसे हो जाएगा, ऐसे पूरा पैकेट भरल है, और छू यहाँ नमक में घोंप दिया ऐसे करके, चालक तरह से घोंप दीजिए अथिया में पैकेटवा में, और बोर्ड से जोड़ दीजिए, छू के देखिए करंट नहीं मारेगा। लेकिन जैसे ही अगर आप पानी में डाल दीजिए, नमक को पानी में डाल के घोल दीजिए, आप बाद में या करंट दीजिए या छू के देखिए करंट आ जाएगा। यही क्वेश्चन दिया है कि नमक ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होता है, लेकिन द्रवीय अवस्था में सुचालक काहे हो जाता है? सुचालक क्यों हो जाएगा? देखो जब नमक वो ठोस अवस्था में होता है ना, तो एक में धारा को ले जाने वाला कोई नहीं होता, करंट का धारा को ढोवे वाला हम क्या बताए थे? 3 गो के 2 गो बताए थे। कौन कौन? चाहे तो इलेक्ट्रॉन रहेगा और चाहे तो आयन रहेगा, चाहे तो इलेक्ट्रॉन है चाहे तो कौन सी आयन। अब एक बार बताइए, जब नमक ठोस अवस्था में है तो NaCl है, लेकिन जैसे पानिया में डालते हैं तो घुलेगा, अब करेंटवा जैसे देगा ना तो टूट जाता है, वो कैसे? Na+Cl-। आयन बना कि नहीं बना? एकरा में होगा टोटल अंदर कचकचा के Na+Cl- भरल, Na+ है, Na+ है, Na+ है, Cl- है, Cl- है, Cl- है, पूरा का पूरा पानी में घुले है सर। आप करेंटवा दीजिएगा तो जितना आयन एकरा में है ना, ये आयन, यही आयन धारा को यहां से यहां तक लेकर आएगा, यहां छुएगा तो झनक से करंट मार देगा। समझ? एकरा में ऐसा कोई आयन है ये नहीं है कि करंट को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाए। तो ठोस अवस्था में जब नमक होता है तो एकरा में कोई आयन नहीं होता, इस कारण से विद्युत के कुचालक है। लेकिन जैसे और आप पानी में डालिएगा ना, पानी में जैसे डालिएगा तो हो जाएगा विद्युत के सुचालक हो जाएगा। काहे कि इसमें आयन उत्पन्न करता है। पानी में डालना पर जब करंट दीजिएगा ना, देखो नमक को खाली पानी में डालेंगे तो नमक को केवल तुम पानी में डालो, खाली घुल जाएगा, टूटेगा नहीं। लेकिन जैसे ही करंट में देंगे ना, सब नमक पर धाए टूटना शुरू, Na+Cl-। तो ये कहते हैं कि जो है ना नमक का जलीय विलयन होगा, जलीय विलयन, जल में विलयन बनाया है, जलीय विलयन से करंट पास करवाने पर इसमें आयन बनता है।
और वही जो आयन होता है ना, धारा को एक जगह से दूसरे जगह तक लेके जाएगा, यहां तक छुएगा तब मारेगा करेंट। कुछ ही करेगा, करेंट मारेगा। समझ में? हाँ, क्वेश्चन क्लियर हुआ? पहले बताओ क्वेश्चन में क्या था, बोलो। हाँ बताइए। ठोस अवस्था में नमक, ठोस अवस्था में नमक को चीज, हाँ, विद्युत के कुचालक होता, किंतु उसका जो जलीय विलयन होता है ना, किंतु उसका जलीय विलयन, 2-4 मिनट और रुक जाओ ना, किंतु उसका जो जलीय विलयन होता होगा, जलीय विलयन वो विद्युत के सुचालक हो जाता है। तो एक कह देना है, एक कह देना, बोलो कुछ हुआ? कुछ ना, खाना नहीं खाएगा, खाते हैं, रुक जाओ थोड़ा सा। तो जो उसका जलीय विलयन रहेगा विद्युत का सुचालक काहे होता, बोलो विद्युत का सुचालक काहे हो जाएगा? ये कहना है होगा कि ठोस अवस्था में, जब नमक ठोस अवस्था में होता है तो उसमें कोई आयन नहीं रहता है, इस कारण विद्युत का कुचालक है। किंतु पानी में डालकर करंट पास करवाने पर, जल में डालकर करंट पास करवाने पर, धारा प्रवाहित करने पर इसमें आयन उत्पन्न होता है, और यही आयन जो है धारा को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाता है, अर्थात यह विद्युत के सुचालक होता है। समझ में गया? हाँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं है बुआ? अब हमने के एक लास्ट टॉपिक रह गया है, 1 दिन में या 2 दिन में खत्म हो जाएगा। हाँ बुआ, एक लास्ट टॉपिक रह गया है, केवल विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर लेना है। वो के बाद हीटर मोटर जो है ना, हीटर है, बल्ब है, सब कैसे काम करता है, इस सब के बारे में उसके बाद कहानी खत्म हो जाए। विद्युतीय ऊर्जा है, हॉर्स पावर, सब सुने हो ना, इस सब के बारे में रह गया। उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा कोई खत्म, करंट इलेक्ट्रिसिटी की कहानी खत्म हो जाए। सब लोग होगा, घर पे मेहनत करो। आज जो पढ़ाई करें बहुत सारा चीज ऐसा जो आपको याद करे पड़ेगा, डाटा है, चीज को आप ध्यान रखें, रिपीट करो बार बार, बिना रिपीटेशन के कोई उपाय नहीं है। आज तुम लोग कोचिंग करोगे, आज पढ़ा दिए हैं, आज तो नहीं 10 दिन के बाद रिपीट करोगे, और 10 दिन के बाद रिपीट करेगा, अल्लाह सब नील बटे सनाटा हो रहेगा। क्या करेंगे? हाँ, अच्छा रिकॉर्डेड तो रहने करेगा, आराम से देख लेंगे। लेकिन अब ये काम अब ये करना है, कितना दिन तुम आज के काम कल पर, कल के काम परसों पर टालो, उसके बाद देखो कैसे तुम पिछोड़ते जाते हो, कैसे पिछवा टाल के देखे तो नहीं करेंगे, नहीं सर टालेंगे किसे, नहीं टालना नहीं है, काम नहीं टालना, एकदम एकदम ढंग से इसको पढ़िए, लिखिए एक एक चीज को। टेलीग्राम पे आपको नोट्स मिल जाएगा, नंबर आपको दे दिए हैं वीडियो में कि नंबर कितना है ना, दिक्कत होता है तो नंबर से यहाँ से आप मैसेज कर सकते हैं। नंबर यहाँ हुआ 91 10 98 81 46, यही ना है। तुम लोग को तो लिखवा ही देंगे लास्ट में, और तुम लोग को बुआ 81 लिखल, 81 एक पर मैसेज कर देना अगर तुमने टेलीग्राम पे ऐड नहीं हो पा रहे होता। 91 10 98 है 81 46, यही नंबर है, ठीक है। मैं व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर दीजिएगा। और घर में बहुत मेहनत करो, बहुत एग्जाम के एकदम टाइम नजदीक आ रहा, एकदम खूब कस के लगे पढ़े में, ठीक है। चलिए रहने देते हैं, एक बात क्या है जो निकालो।